Namaste. Today we are going to talk about one of the most oldest and prominent yoga texts, that's Maharshi Patanjali's Ashtanga Yoga, and we are going to know how it is relevant in today's world. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. पहले अष्टांग योग क्या है उसको जानते हैं. अष्टांग यानी कि अष्ट अंग. अष्ट मीन्स 8, अंग मीन्स लिम्स. तो इसके 8 लिम्स है, 8 सेक्शंस है. एंड अष्टांग योग जिसमें योग सूत्र से जो है महर्षि पतंजलि ने एक्चुअली हमें समझाने की कोशिश की है कि हम अपने लाइफ को कैसे जो है एकदम फुल्ली जी सकते हैं इन अ बैलेंस्ड वे, ताकि हम स्पिरिचुअली एंड फिलोसॉफिकली जो है उसमें अपग्रेड हो सके. तो अष्टांग योग में जो है प्राइमरी लेवल से स्टार्ट होता है. एक एक जो है सेक्शन आप जब मास्टर कर लेते हैं उसके बाद ही आप नेक्स्ट सेक्शन में जा सकते हैं. और ये एक्चुअली एक होल प्रैक्टिस है कि हमको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए, रहना चाहिए, अपने आप को कैसे डिसिप्लिन में रखना चाहिए, एंड देन आसन प्राणायाम के द्वारा कैसे जो है एक होलिस्टिक लाइफ हम जी सकते हैं. तो चलिए जानते हैं. अष्टांग योग का जो फर्स्ट अंग है वो है यम. यम यानी कि सोसाइटल ऑब्लिगेशंस, कि हमें अगर सोसाइटी में रहना है, 10 लोगों के साथ रहना है, तो कैसे हमको रहना चाहिए. तो इसमें जो है बहुत सारे सब पार्ट्स भी आते हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. तो ये सारे एक्चुअली वो ऑब्लिगेशंस है जो हमें पालन करना ही है अगर हमें सोसाइटी में सबके साथ अच्छे से मिलजुल के रहना है. तो नेक्स्ट है नियम. नियम यानी कि हम अपने पर्सनल जो है प्रैक्टिसेस, पर्सनल डिसिप्लिन जो हमें मेंटेन करना चाहिए ताकि हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी में जो है आगे बढ़ सके. इसमें जो है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सारे सब सेक्शंस आते हैं जो हमें सिखाता है कि हम अपने आप को कैसे एक डिसिप्लिन्ड लाइफ में जो है मेंटेन करके आगे बढ़ सके. थर्ड जो पार्ट है वो है आसना. आसना में जैसे महर्षि पतंजलि बोलते हैं स्थिरम सुखम आसनम, कि वो पॉस्चर जहाँ आप स्थिरतापूर्वक और सुखपूर्वक बैठ सके, रह सके, उसी पॉस्चर को आसना बोला गया है. नेक्स्ट है प्राणायाम. प्राणायाम यानी कि हम अपने श्वास प्रश्वास का जो विच्छेद है उसको कैसे हम जो है मास्टर कर सके, उसी चीज़ को प्राणायाम बोला गया है. फिफ्थ है प्रत्याहार. अभी जो ये 4 मैंने बोले हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसको बहिरंग योग बोलते हैं, जो हमारे बाहरी एस्पेक्ट को जो है वो ठीक रखने में, सुंदर रखने में हमें हेल्प करता है. प्रत्याहार जो है एक ब्रिज के हिसाब से काम करता है. कैसे? प्रत्याहार यानी कि हमारे इंद्रियों को, 5 सेंस ऑर्गन्स को अंतर्मुखी करना. ठीक है. तो उसके बाद आता है धारणा, ध्यान, समाधि. धारणा, ध्यान, समाधि एक्चुअली अंतरंग योग में आता है, जो हम अपने भीतरी जो एक एस्पेक्ट है, हमारा इनर एस्पेक्ट है, उसको जो है स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने के लिए करते हैं. तो प्रत्याहार एक ब्रिज के हिसाब से काम करता है बिटवीन द बहिरंग योग एंड द अंतरंग योग. तो धारणा, ध्यान, समाधि जो है वो बोला गया है कि आप तभी कर सकते हैं जब आपने प्रत्याहार तक जो है मास्टर कर लिया हो. तो धारणा का मतलब है किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी एक चीज़ पे अपना फुल अटेंशन, फुल कंसंट्रेशन जो है दे के रखना. ध्यान जो है वो सेकेंड स्टेज है समाधि का. एंड समाधि आपको पता है जब हमारा जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ जो मिल जाता है, उसी स्टेट को जो है समाधि बोला गया है. तो आपने देखा कैसे सोशल ऑब्लिगेशन से स्टार्ट हुआ एंड देन एंड हुआ समाधि तक. तो ये एक्चुअली हमारा पूरा लाइफ का साइकिल जो है ऐसे ही जाना चाहिए. अगर हम महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को फॉलो करते हैं तो हमारा लाइफ जो है एक बैलेंस्ड, एक डिसिप्लिन्ड वे में जो है आगे बढ़ता जाएगा. एंड जो मेन गोल है ह्यूमन लाइफ का, टू अटेन मोक्ष, वो जो है हमें जल्दी जो है अचीव हो सकता है. आज के डेट में इसका जो है रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ आज के डेट में हम सभी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, ओवरवेल्म फील करते हैं एवरी नाउ एंड देन. इस चीज़ को एक्चुअली कम करके
जो है तभी हम रख सकते हैं जब हमारा माइंड एंड बॉडी वेल बैलेंस्ड हो। आपको पता है कुछ भी चीज़ हमारे बॉडी में होता है उसका इफ़ेक्ट जो है हमारे माइंड में पड़ता है, माइंड में कुछ होता है तो उसका इफ़ेक्ट हमारे बॉडी में पड़ता है। लेकिन ये जो माइंड में जब कुछ होता है ना, उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उस चीज़ को जो है बैलेंस रखने के लिए अष्टांग योग के 8 अंगों का प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पूरी तो नहीं कर सकते और ये एक हायरार्किकल ऑर्डर में ही है, असेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो हम यम से स्टार्ट कर सकते हैं। यम के जितने भी सब पार्ट्स है उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। जब हमें लगता है कि हमने यम पूरा मास्टर कर लिया है तब हम नियम में जा सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे जो है हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारे लाइफ के जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको हम अच्छे से जो है मैनेज कर पाएंगे। तो ये था एक्चुअली महर्षि पतंजलि जी का योग सूत्र में जो वर्णन किया गया है अष्टों अंगों का, उनका एक जो है विवरण मैं बोलूँगी, एक छोटा सा समरी मैं बोलूँगी। इसका डिटेल्ड क्लासेस जो है हम अपने टीटीसी में लेते हैं, तो अगर आपको ऐसे डिटेल्ड क्लासेस चाहिए होगा योगा फिलॉसफी में तो आप हमारा टीटीसी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। नमस्ते।